क्रिएटिन, ये वर्ड तो आपने बहुत बार सुना होगा। इसको लेकर बहुत लोगों में बहुत सारी गलतफहमियां हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ क्रिएटिन के बारे में सारी चीजें शेयर करने वाला हूं और बहुत गलतफहमियां दूर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। Hi, I am तेजस कुलकर्णी। I am a sports nutrition and exercise scientist। तो सबसे पहले जानते हैं क्रिएटिन होता क्या है। क्रिएटिन एक जू न्यूट्रिएंट है, मतलब ये न्यूट्रिएंट हमें एनिमल सोर्सेज से मिलता है। क्रिएटिन हमारी बॉडी में फॉस्फोक्रिएटिन के फॉर्म में मेजरली हार्ट, ब्रेन और मसल्स में मिलता है। हमारी बॉडी नेचुरली क्रिएटिन लिवर और किडनीज में बनाती है। आर्जिनिन, ग्लाइसिन एंड मिथाइनिन, इन अमीनो एसिड्स का यूज करके हमारी बॉडी में क्रिएटिन बनता है। तो चलिए जानते हैं क्रिएटिन काम कैसे करता है। एटीपी यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी कहा जाता है। कोई भी मूवमेंट करने के लिए हमारी बॉडी को एटीपी की जरूरत होती है। जब हम इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं, ये एटीपी स्टोर्स डिप्लीट यानी कम हो जाते हैं। तो एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल से 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स बन जाता है। तो इंटेंस एक्सरसाइज परफॉर्मेंस सस्टेन करने के लिए आपकी बॉडी को जल्द ही एटीपी की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। ये रिक्वायरमेंट आपके बॉडी का फॉस्फोक्रिएटिन सिस्टम या क्रिएटिन फॉस्फेट सिस्टम पूरा करता है। क्रिएटिन फॉस्फेट अपना फॉस्फेट मॉलिक्यूल एडीपी को दे देता है, जिससे कि एडीपी एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है और ये एटीपी यूज करके बॉडी अपना वर्कआउट परफॉर्मेंस सस्टेन कर सके। क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन से आपके मसल के फॉस्फोक्रिएटिन स्टोर्स बढ़ सकते हैं और बहुत सारे सेलुलर प्रोसेसेस को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे कि आपके मसल की स्ट्रेंथ, साइज और रिकवरी इंप्रूव हो सकती है। क्रिएटिन के बारे में 2 सबसे बड़ी गलतफहमियां हैं। पहली, क्रिएटिन से आपके किडनी फंक्शन पर बुरा असर पड़ जाता है। ये पूरी तरह से गलत है। क्रिएटिन एक बहुत ही वेल रिसर्च सप्लीमेंट है, जिस पे बहुत सारी स्टडीज हो चुकी है और उन स्टडीज या रिसर्चर्स ने ये सजेस्ट किया है कि क्रिएटिन सेफ है। क्रिएटिन से किडनी फंक्शन पे कोई असर नहीं पड़ता और क्रिएटिन लेने से किडनी फंक्शन कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। हाँ, जिन लोगों में ऑलरेडी किडनी डिसऑर्डर या डिजीज है, उनको क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर आप हेल्दी हो या कोई भी एग्जिस्टिंग किडनी डिसऑर्डर आप में नहीं है, तो आप क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन लेके क्रिएटिन के बेनिफिट्स डिराइव कर सकते हो। दूसरी गलतफहमी, क्रिएटिन सिर्फ एथलीट्स या जिम गोर्स को लेना चाहिए। वर्कआउट परफॉर्मेंस के बेनिफिट्स छोड़ के क्रिएटिन के और भी बहुत बेनिफिट्स हैं। जैसे 2018 और 2020 के रिसर्च रिव्यू ने ये देखा गया है कि वेजिटेरियंस, वीगन्स और ओल्डर एडल्ट्स में क्रिएटिन लेने से ब्रेन फंक्शन में इंप्रूवमेंट देखी गई है। तो इसलिए सिर्फ एथलीट्स या जिम गोअर्स नहीं, हर कोई क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन ले सकता है। तो कौन सा सप्लीमेंट ले? क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट इज द मोस्ट रिसर्च्ड फॉर्म ऑफ द सप्लीमेंट और इसी फॉर्म को बेस्ट फॉर्म कहा जाता है। इसलिए आप क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट सप्लीमेंट चूज कर सकते हो। तो कब लेना है क्रिएटिन? वैसे कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है क्रिएटिन लेने का, आप कभी भी क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन ले सकते हो। लेकिन बहुत सारी रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि वर्कआउट के बाद क्रिएटिन लेने से थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो आप अपना क्रिएटिन सप्लीमेंट एक्सरसाइज करने के बाद ले सकते हो। तो चलिए जानते हैं क्रिएटिन सप्लीमेंट का सही अमाउंट क्या है। आप क्रिएटिन सप्लीमेंट 2 तरीके से ले सकते हो, लोड करके और डेली सेम अमाउंट कंज्यूम करके। तो लोडिंग फेज में आपको 20 ग्राम क्रिएटिन डेली कंज्यूम करना है कुछ हफ्तों के लिए, जैसे 1 या 2 हफ्तों के लिए। उसके बाद उसका डोज ड्रामेटिकली ड्रॉप करना है। अगर आप डेली कंज्यूम करना चाहते हो तो आप 3 to 5 ग्राम्स क्रिएटिन डेली कंज्यूम कर सकते हो एक लंबे पीरियड के लिए। क्रिएटिन सप्लीमेंट स्टार्ट करने के बाद आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपका वाटर इनटेक एडिक्वेट होना चाहिए, मतलब आपको हर रोज सही मात्रा में पानी पीना चाहिए। क्रिएटिन इज वन ऑफ द मोस्ट वेल टेस्टेड सप्लीमेंट्स एंड हैज एन आउटस्टैंडिंग सेफ्टी प्रोफाइल। तो क्रिएटिन के बेनिफिट्स डिराइव करने के लिए आप क्रिएटिन सप्लीमेंट अपने रूटीन में ऐड कर सकते हो। ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए टेक टॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।